न कहीं चाहे पुलिस प्रशासन हो या अब कई बार डॉक्टर, अब उसके अंदर भी समावेश किया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है। जैसा अभी एक एसपी साहब बता रहे थे कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी जो है एक सम्मानजनक उसके साथ में उनके ऊपर जो भी किसी प्रकार का यदि कोई अपराध भी है तो उसके किस प्रकार से उनकी उसके अंदर उनके ऊपर उस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होगी, तो उसका भी एक समावेश किया गया है। अनेक चीज बारीकियों को ध्यान में रखते हुए देश काल परिस्थितियों के हिसाब से और इंटेंशन ये कि हमें न्याय करना है अपने लोगों के साथ, ना कि उन्हें दंडित करना है। तो इस भावना के साथ तीनों कानून बनाए गए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर अनेक प्रकार के सुधारों को करते हुए, चाहे वे सीए जैसा कानून लेकर आए थे, कई लोगों को बड़ी उसमें प्रारंभिक दिनों में विसंगतियां लगी कि ये क्या हो सकता है, यहाँ के नागरिकों की नागरिकता छीनने का कानून हो, जबकि उससे कोई किसी प्रकार का विषय नहीं था। केवल 5 देश जो है 3 देशों में रहने वाले या ये जो है जो केवल एक श्रेणी के लोग, उनको जो है वो नागरिकता देने का उसके अंदर प्रावधान था। लेकिन कई बार विसंगतियां समाज के अंदर विभ्रम भी फैलाए जाते हैं कि अभी जैसे अभी एक विषय चला चुनाव के समय के साथ कानून बदल दिया संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसे कई बार ऐसे विषय आते हैं समाज में, ये होता है। लेकिन ये कानून भी को भी लेकर कई लोग इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, अरे ऐसा नहीं, इसमें ये है ये। लेकिन मंशा जो है वो यही है कि हमारे लोगों को न्याय मिले। और आप निश्चित मान के चलिए कि सरकार की मंशा नेक है, उसके साथ में ये कानून बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लोगों के अनुभव आया के आधार पर उसके अंदर संशोधन किए गए, पेचीदगियों को दूर करने का प्रयत्न किया है, सरल किया गया है, व्यवस्था को जिम्मेदारी के साथ में। अब अभी एसपी साहब भी बता रहे थे, कई अभी आप देखिए बड़ी संख्या में न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं, परसों बरस हो जाती है, न्याय नहीं मिलता लोगों को। उसके अंदर भी एक निश्चित समय अवधि पर हो, ऐसी अनेक चीजें इसमें हैं। और ये कानून आने वाले समय में हम सब भारतीयों को एक अच्छा न्याय मिल सके, सुलभ न्याय मिल सके। FIR का जैसा विषय अभी अध्यक्ष ने बताया, कई बार हम देखते हैं रोडों पे जाते हैं तो बोर्ड लगाना पड़ते हैं प्रशासन को, पुलिस को, कि यहाँ से इनकी सीमा, यहाँ से इनकी सीमा। क्यों? कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है तो तय नहीं हो पाता कि ये किसका थाना क्षेत्र है, अपराध घटित होते समय व्यक्ति को। तो ये सारी चीजों में भी आप कहीं से भी किसी भी थाने में 0 पर FIR कर सकते हैं और 15 दिवस के अंदर उस पर जो है संबंधित थाने के अंदर जाकर जो है वो कार्यवाही होगी। ऑनलाइन जैसा इलेक्ट्रॉनिक अभी ये चित्रों के माध्यम से आपको जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से FIR की जा सकती है। इसमें विशेष रूप से बच्चियां, बहनें, जिनको कई बार डर लगता है थाने जाने में, अब कैसे जाएंगे थाने क्या, तो वो इस प्रकार से भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इस कानून के अंदर है। और आज यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, हमारे साहब को, SDOP मैम को, उन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और विशेष रूप से बच्चियों को भी बुलाकर कि वो भी को समझे। और जो है आने वाले समय में पहले तो ईश्वर करे कि हम सबको किसी प्रकार के इन सब चीजों से वास्ता ही नहीं पड़े, आवश्यकता ही नहीं पड़े FIR कराने की या किसी प्रकार के वो कि सब लोग अच्छे वातावरण में और वो, लेकिन इनको चीज समझना इन चीजों कि कहीं किसी को हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे परिजनों किसी प्रकार की यदि वो लगती है तो हम उनको धाराओं के वो बदले। जैसा अभी SP साहब बता रहे थे कि उनकी प्राथमिकता क्रम उनका चेंज हुआ है। हत्या जैसा जघन्य अपराध जो है, संगीन अपराध जो है वो 300 धारा 302 थी, अब उसको जो है 103
103 हो गई वो। अब बताइए तो कितने नंबर कम हो गए? 199 के क्रम में। तो ये कहीं ना कहीं प्राथमिकता के सरकार की क्या है, और वो प्राथमिकता है हमारे नागरिकों को सुरक्षा देना, न्याय देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। आज आप यहाँ पर साथ उपस्थित हुए हमारे अध्यक्ष जी, तीरथ जी, हमारे मलखान भाई साहब, इन सबको जो है मंडल अध्यक्ष जी सबका, और बाकी यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जनों का और बच्चियों का सबका जो है आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।